हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पर। आज हम यहाँ पर आयतन, लंबाई, भार से रिलेटेड, इनकी इकाइयों से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इस टॉपिक में हमारे लिए क्या क्या है, कितनी चीज़ें हमको पढ़नी है और किस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें किलोग्राम को मिलीग्राम में, डेसीग्राम में, सेंटीग्राम में बदलना, या फिर लीटर को सेंटीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, इस टाइप में बदलने के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं। अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप याद रखेंगे तो इसके माध्यम से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर देखने को मिलता है कि मिलीग्राम से सेंटीग्राम में जाना है। अगर मिलीग्राम से सेंटीग्राम में बदलना है तो हमको 10 का गुणा करना होगा। सेंटीग्राम से डेसीग्राम में बदलना है तो हमको फिर से 10 का गुणा करना होगा। डेसीग्राम से ग्राम में बदलना है तो फिर से 10 का गुणा करना होगा। फिर ग्राम से डेकाग्राम, डेकाग्राम से हेक्टोग्राम और हेक्टोग्राम से किलोग्राम। तो सब में ही आपको 10-10 का गुणा करना है अगर एक एक इकाई से बढ़ते जाना है तो। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि इनके बीच की दूरी है 10 गुना के बराबर। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट आपको मिलीग्राम से बदलना है किलोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कितनी दूरी, 1 2 3 4 5 और 6 की। तो इस प्रकार से अगर किसी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, आप बताइए, तो किलोग्राम से मिलीग्राम में बदलना है, यानी कि 10 लाख का गुणा आपका हो जाएगा। 6 जीरो आपको लगा के 10 लाख का गुणा आपको करना है, तो 10 लाख मिलीग्राम आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये बोला जाए कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, हेक्टोग्राम मतलब कि एक ही अंतर है तो 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप याद रखेंगे, ये ग्राम के लिए भी वर्क करेगा, ये मीटर के लिए भी, लीटर के लिए भी, तीनों इकाइयों में सेम चलता है, ये कोई अंतर यहाँ पे नहीं आएगा। बस आपको ये याद रखना है कि बस तरीका याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, फिर जो भी इकाई हो, चाहे ग्राम हो, लीटर, मीटर हो, उसके ऊपर डेका, हेक्टो, किलो, इस तरीके से चलना है। ठीक है, अगर हमको बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना है तो गुणा करना होगा, और अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना है तो भाग देना होगा। जैसे कि मान लीजिए डेका लीटर है, मान लीजिए 2 डेका लीटर, इसको क्लियर कर देते हैं, 2 डेका लीटर में 2 डेका लीटर में कितने डेसी लीटर होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है कि 2 डेका लीटर में कितने डेसी लीटर होते हैं। तो देखिए, डेका लीटर क्या है, बड़ी इकाई है। डेसी लीटर क्या है, छोटी इकाई है। बड़ी से छोटी में जाना है, अंतर कितना है इसके बीच में, 2 का, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 2 के पीछे 2 जीरो लग गए तो 200 डेसी लीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 200 डेसी लीटर को डेका लीटर में बदलना है तो हम 100 का भाग लगा देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर वापस आपका 2 डेका लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ग्राम में चलेगा, मीटर में भी चलेगा। लंबाई, आयतन और भार की जो बात हो रही है यहाँ पर, वो इन इकाइयों के लिए सेम रहेगी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ इकाइयाँ जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। लंबाई में यहाँ पर इंच और सेंटीमीटर, मीटर, फुट, गज, इनमें आपस में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। 1 इंच में लगभग 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट में लगभग 12 इंच होते हैं। आप इसका स्नैपशॉट आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखें तो फिर 1 फुट में देखें 30.48 सेंटीमीटर देखने को मिलेंगे। 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 3.28 फुट, और गज की बात करें तो 1 सहित 1/11 गज। 1 मीटर में कितने गज होते हैं, 1 सहित 1/11 गज। 1 मीटर में इंचेस कितने होते हैं, तो 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। मील से किलोमीटर में बदलना है तो 1 मील में 1.609 किलोमीटर है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि कितने, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, तो ये देखिए नीचे
0.6214 मील, या फिर 0.62 भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इतना लंबा नहीं पूछेगा, आंसर में 2 अंकों तक ही देगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए 2 का गुणा सिंपल सा कर दीजिए आप, 14×2 = 28, 2×2 = 4 और 6×2 = 12, 12 एक आगे चले जाएगा तो 1.2428 मील आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 1.24 मील। ठीक, इस प्रकार से आगे देखें तो 8 किलोमीटर में 5 मील, एक गज में 91.44 सेंटीमीटर, 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये इकाइयाँ आपको याद रखनी है, इनके माध्यम से आप एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलने वाले क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 मीटर में कितने फुट होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मीटर में कितना फुट है? 3.28, तो 3.28 में 3 का सीधा सा गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8×3 = 24, 3×2 = 6 और 2 8 और 3×3 = 9, 9.84 फुट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। आपको बस मेन चीज़ ये है कि आपको ये जो पैरामीटर्स हैं, ये आपको इकाइयाँ, किस इकाई में कितना चेंज होता है, कन्वर्जेशन जो है, ये कन्वर्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान में भी कुछ इकाइयाँ जो वहाँ पर नहीं हुई थी उनको यहाँ कर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन यानी कि 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम को हम कितना बोलते हैं? 1 मीट्रिक टन बोलते हैं। 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल, 1 क्विंटल। 1 किलोग्राम को पौंड में बदलें, ठीक है, तो पौंड 2.204 पौंड। 1 ग्राम में कितना ग्रेन होता है? 15.432 ग्रेन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ लाया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो पुराने पेपर्स हैं, रीट के हो गए चाहे एमपीटेट के, वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो देखिए इसको इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 5 किलोग्राम 8 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। 5 किलोग्राम से मिलीग्राम में, देखिए किलोग्राम से मिलीग्राम यानी कि 10 लाख, तो 10 लाख का गुणा कर देते हैं 5 किलोग्राम में, यानी कि 6 जीरो, 3 4 5 और 6 जीरो आ गए। फिर 8 ग्राम भी है, ग्राम से मिलीग्राम 3 जीरो, तो 8 के पीछे 3 जीरो का गुणा कर देते हैं, 1 दी 3। अब इनको कर लेते हैं सीधा सा जोड़, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से 50,08,000 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयतन या धारिता। आयतन या धारिता होता क्या है? जब भी कभी हम किसी भी वस्तु के आयतन की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 डायमेंशनल बात हो रही होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि किसी कमरे में कितनी वायु है तो वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसे हम आयतन कहते हैं। ठीक है, आयतन की कुछ इकाई हमने देख ली थी। यहाँ पर है 1 गैलन में कितने लीटर होता है, तो ये विशेषकर आपके तेल या जो इस प्रकार के द्रव हैं उनके लिए यूज़ में आता है गैलन। 1 गैलन बराबर 3.78 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब, घन मीटर इस प्रकार से भी आपने कहीं देखा होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। इस टाइप के क्वेश्चन छोटी कक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 5 घन मीटर आयतन वाले बर्तन में कितने लीटर दूध आ सकता है। घन मीटर से लीटर में बदलना है। घन मीटर से लीटर में बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा आपको? 1000 का गुणा लीटर में बदलना है। ठीक है, तो 5 घन मीटर में 1000 का गुणा करेंगे तो सिंपल सा कितना आ जाएगा? 5000 लीटर। ठीक है, इसी प्रकार से लीटर से अगर घन मीटर में बदलना है तो 1000 का हम भाग लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 37,800 लीटर आयतन की एक टंकी में कितने गैलन पानी आएगा। देखिए लीटर से बदलना है गैलन में, लीटर से गैलन में बदलना है हमको, तो भाग लगाना होगा। भाग लगाना है तो 37,800 में भाग लगेगा 3.78 का,
पॉइंट हटने के बाद 2 जीरो और ऊपर बढ़ जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो यहाँ सिंपल सा आंसर आ जाएगा 10,000 गैलन। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको सवाल एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखें। अब यहाँ पर आ जाता है समय। समय में ये इकाइयाँ आपको कुछ पता ही होंगी। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटे मिलाकर एक दिन बनता है, 7 दिन माने एक सप्ताह या एक वीक, 15 दिन एक पक्ष जो हमारा अमावस पूर्णिमा वाला पक्ष चलता है वो, 2 पक्ष यानी कि एक पखवाड़ा, 30 या 31 दिन, दोनों ही यहाँ पर याद रखना है आपको, वो एक माह होगा। ठीक है, 30 दिन का भी महीना होता है, एक 31 का भी महीना होता है, 12 माह या फिर बोले हम 52 सप्ताह, ये मिलाकर बनेगा आपका एक वर्ष। 365 दिन ये लगभग है यहाँ पर, 365 दिन बराबर एक वर्ष, ये होता है 365 सहित 1/4। तो वो 1/4 1/4 4 साल में एक लीप वर्ष बना देता है। तो यहाँ 366 दिन बराबर एक लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे पता चलेगा? जैसे कि 2020 अभी लीप वर्ष है, फरवरी गया है, फरवरी महीना, इसमें 29 फरवरी थी इस साल, तो 4 का भाग अगर जिस वर्ष में लग जाता है वो लीप वर्ष होता है। सिंपल सी गणित है इसकी। 10 वर्ष बराबर एक दशक, 10 वर्ष को एक दशक कहते हैं, 1000 वर्ष एक शताब्दी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 पार्ट में चलती है, एक तो 12 आवर्स वाली और एक 24 आवर्स वाली, 12 घंटे और 24 घंटे। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए 12 घंटे में क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एएम और पीएम का मीनिंग क्या है। एएम मतलब एंटी मेरिडियन, ये जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। मेरिडियम का अर्थ होता है दोपहर। ठीक है, तो एंटी मेरिडियम यानी कि दोपहर से पहले, और पोस्ट मेरिडियन यानी कि दोपहर के बाद, यानी कि दिन की जो 12 बज रही उससे पहले का समय, रात की 12 बजे तक, वो रहेगा आपका। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको कि ये है दिन की 12 बजे, ये है नाइट में। ठीक है, और ये वापस नाइट। तो रात की 12 से दिन की 12 तक का आपका जो चलता है वो चलेगा एएम, और दिन की 12 से रात की 12 बजे तक का चलेगा आपका पीएम। तो ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट होता है। 24 घंटे वाले फॉर्मेट में आप 1 बजे, जो दिन की 1 बजे या दोपहर की 1 बजे को, दोपहर की 1 बजे को आप लिखते हैं 13। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये चलता है। ठीक है, और रात की 1 बजे की बात करें हम, रात को जैसे ही 12 बजे बात करें तो वो समय चलता है 1 बजे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से सुबह 11 बजे तक, 12 बजे, दोपहर की 12 बजे के बाद फिर 13 14 15 16, इस प्रकार से चलना शुरू हो जाता है। तो ये 24 घंटे वाला टाइम फॉर्मेट है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में कि 2:30, 2:30 को रेलवे वाले समय में या फिर 24 घंटे वाले फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 2:30 पीएम को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एएम पूछा है या पीएम पूछा है। तो 2:30 हुआ, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद, तो 12 के बाद एक तो हो गया 13 और 2 हो गया 14, तो 14:30। ऐसे आप पोस्ट मेरिडियन में इसको पीएम में इस प्रकार से लिखेंगे 24 घंटे वाले फॉर्मेट में। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर रीट का लिखा है, रीट 2015 में जो आया हुआ था कि 10 दिनों में मिनट की संख्या और कितने घंटों में सेकंड की संख्या बराबर है। 10 दिन में मिनट की संख्या, तो देखिए 10 दिन, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में, पहले तो 24 घंटे की बात कर लेते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 60 का गुणा हो जाएगा। और ये तो हुआ एक दिन की बात, हमको बोला है उसने 10 दिन,
तो 10 दिन का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल इधर का हिसाब। अब इसके बाद हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बराबर में कितने घंटे, x घंटे, ठीक है। उसको बदलना है हमको सेकंड में, सेकंड में बदलना है, यानी कि 60 × 60, यानी कि 3600 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3600 का हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा सेकंड में। अब ये 3600 जाके इधर लगा देगा भाग, तो हमारे वैल्यू आ जाएगी घंटों की। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 6 से ये कट जाएगा 36 6 बार, और ये 6 से ये 24 कट जाएगा 4 बार, यानी कि कितने घंटे, 4 घंटे। 10 दिनों में मिनट की संख्या और 4 घंटों में सेकंड की संख्या जो होगी वो आपस में इक्वल होगी, ठीक। तो इसी प्रकार से ये आज का सेशन था। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं।